कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीहाइव चैप्टर 3 का आखिरी हिस्सा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एक बड़ी ही छोटी सी लड़की के बारे में जिसका नाम है केजिया द लिटिल गर्ल। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से उसके फादर जो है उसको डराते थे, डांटते थे, प्यार भी करते थे, लेकिन जो एक पिक्चर था उस लड़की का चेहरे पर, मन में, अपने पेरेंट्स, अपने फादर के बारे में स्पेशली, वो काफ़ी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने आखिरी बार डिस्कस किया था कि उसके जो ग्रैंड मदर होती है वो बताती है कि नेक्स्ट वीक जो है तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, बर्थडे है, इसलिए तुम जो है पिन कुशन बनाओ। ठीक है, पिन कुशन क्या होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पिन कुशन कुछ इस तरह का आपको लगेगा, ये देख लीजिए, ये पिन कुशन। ठीक है, ये कॉटन के कपड़े का बनता है, बीच में कुछ भरना पड़ता है ताकि वो उभर जाए। तो इसी चीज़ को वो करने के लिए जो है बीच में कुछ डालने के लिए वो पेपर जो पड़े रहते हैं उसके मदर के बेडरूम में, उसको फाड़ फाड़ के जो है वो उसके अंदर डाल देती है। अब वो पेपर जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीच होता है उसके फादर का। जब फादर को पता चलता है, उसकी मदर देखती है कि ये जो है फाड़ के उसको जो है उसके अंदर डाल दी है, तो बहुत गुस्सा आती है, उसको टान के जो है ले जाती है उसके साथ। वो काफ़ी मेहनत से वो लड़की बनाती है उस पिन कुशन को। ठीक है, लेकिन जो है अपने टान के जो है ड्राइंग रूम में ले जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने ये किया। उसके फादर पूछते हैं एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू, यहाँ से हम फिर से डिस्कस कर देते हैं 6 नंबर से। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग टू एंड फ्रो मैंने बताया कि आगे पीछे जैसे नहीं होते, काफ़ी गुस्से में है तो आगे पीछे वो चल रहे हैं हाथ पीछे करके। ठीक है, वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो जो है पूछे, मदर जो है बताई उसको कि ये जो है आपके पेपर को फाड़ दी है और इसको पिन कुशन में डाल दी है। वो रुके, ठीक है, और जो है स्टेयर्ड मतलब होता है लुक्ड कॉन्स्टेंटली, एक टक देखते रह गए उस बच्ची को। डिड यू डू दैट। अब जो है हालत यही था कि वो बच्ची जब भी अपने फादर के पास आती थी तो उसका जो है हकलाना शुरू हो जाता था, बाकी सबके साथ बहुत नॉर्मल रहती थी। वो पूछे डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया। तो फिर से वो हकलाने लगी। नो 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 सी विस्पर्ड, वो जो है बुदबुदाने लगी, ना ना नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। अब जो है वो बोलते हैं उसकी माँ को, जाओ तुम उसके रूम में जाओ और वो लेके आओ डैम थिंग, मतलब अजीब सा चीज़ क्या बना के रखी है, उसको लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और जो है वो उस अपने बेड पे वो रखी थी। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। ठीक है, और जो है उसको जो है ले गई बेड के सामने। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, रोने लगी समझाने के लिए कि क्यों वो बनाई। सिले इन द शेडोड रूम, शेडोड रूम मतलब होता है अंधेरे वाले रूम में उसको रख दिया गया। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और जो है शाम मतलब हो रही थी, ठीक है, तो और अंधेरा छाने लगा था। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड, और उसके फादर जो है उसको रूम में आए, हाथ में उनका एक रूलर था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और वो बोले कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने वाला हूँ, मारने वाला हूँ। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो जो है चिल्लाने लगी, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और जो वो बेड के अंदर छुपने लगी, बेड क्लोथ्स के अंदर। ही पुल्ड देम असाइड, उसके फादर ने जो है उसको खींचा एक तरफ। सिट अप ही ऑर्डर्ड, और वो बोले, आदेश दिया उसको कि बैठ जाओ एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपना जो है हाथ निकालो, जल्दी से बैठ जाओ और हाथ निकालो, हाथ सामने करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें जो है सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो तुम्हारा नहीं है उसको तुमको छूना नहीं चाहिए, इसलिए जो है तुमको मैं आज पीटूँगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे
डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। लेकिन वो जो है सांस करके बोली ये आपके लिए, आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। लेकिन फिर भी जो है उसके फादर रुके नहीं, उसके जो है सॉफ्ट गुलाबी हथेली पर जो है वो रूलर से पीटने लगे। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और उस दिन जो है केजिया की बहुत पिटाई हुई बेचारी। कुछ घंटे के बाद जो है जब ग्रैंड मदर उसको रैप्ड मतलब होता है ढक कर, शॉल में ढक कर उसको रॉकिंग चेयर पर मतलब उसको सहलाने लगी, प्यार करने लगी। चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। क्लंग मतलब होता है चिपक जाना। सॉफ्ट बॉडी से वो चिपक गई, मैंने काफ़ी उसको जो है लगाव था अपने ग्रैंड मदर से। What did God make fathers for? She sobbed. सोब्ड मतलब होता है रोना। किस तरह रोना किस तरह गॉड जो है किस लिए फादर को बनाया है ये बताइए आप मुझे। हियर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज़। और जो सोब्ड मतलब होता है कि जैसे रोते रोते आपका नाक बहने लगता है या फिर आपको पसीना आने लगता है, उसको बोलते हैं। तो उसकी दादी जो है ग्रैंड मदर उसको हैंकी देती है, प्यार से बोलती है डार्लिंग अपना नाक जो है बहाव साफ़ करो। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और उसको जो है बोलती है कि जाओ तुम अब सो जाओ, सुबह होते ही तुम जो है ये सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वो बोलती है कि मैं अपने फादर को जो है समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरा जो है कुछ सुने नहीं और हमको जो है पीटने लगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन बच्ची जो है भूली नहीं। बच्चे भूलते नहीं हैं। अगर आपको कोई पीटता है, मारता है या कुछ ऐसा कुछ करता है तो बच्चे का दिमाग क्लीन होता है, आपके दिमाग में वो छप जाता है। तो उसकी ग्रैंड मदर बोली थी तुम भूल जाओगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो भूली नहीं। जब भी वो उसको देखती है अपने फादर को तो अपना दोनों हाथ जो है पीछे कर लेती है और उसका पूरा चेहरा जो है वो लाल हो जाता है। रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स मतलब पूरा गाल जो चेहरा जो है उसका लाल पड़ जाता है और वो अपने दोनों हाथ जो है पीछे कर लेती है ताकि उसको फिर से जो है मार ना पड़े। वो एक तरह का डर उसके अंदर आ गया। ठीक है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। एक पड़ोसी उसके सामने रहता है जिसका नाम है मैकडोनल्ड्स। दे हैड 5 चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब घर से बाहर निकलती है तो घर के सामने एक उसका पड़ोसी है जिसका नाम है मैकडोनल्ड। उसके 5 बच्चे हैं और जो एक बाउंड्री बना हुआ है उसका एक उसमें एक गैप है जिससे वो देखती है कि जो है वो पांचों बच्चे किस तरह अपने फादर के साथ एक गेम खेल रहे हैं। इसका नाम है टैग। टैग बच्चों का खेल होता है, ठीक है, जो एक दूसरे को पकड़ने का जो गेम होता है जिसको हम लोग छुआ छुई बोल सकते हैं, एक दूसरे को छूना या पकड़ना। ठीक है, तो वो देख रही थी। Little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran around. यहाँ देख लीजिए, एक बच्चा जो है माओ है उसके ऊपर बैठा हुआ है कंधे पर। 2 बच्चियाँ जो हैं उनकी हैं जो पॉकेट खींच रही है। उसके 2 बच्चे हैं जो पैर खींच रहा है। उन्हें किस तरह से ये देख रही है। मैंने उसको एहसास हो रहा है कि फ़ादर कैसे होते हैं, मेरे फादर कैसे हैं और इसके फादर कैसे हैं। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है, वो समझ नहीं पा रही कि फादर एक्चुअली होते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉकेट्स रैन अराउंड राउंड फ्लावर बेड सिकिंग विथ लाफ्टर। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न देन नोज ऑन हिम। ठीक है, तो जो है वो घूमती रहते हैं। सारे बच्चे जो है फादर पर लटके हुए हैं, कोई इधर से दौड़ रहे हैं, कोई उधर से दौड़ रहे हैं। एंड ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और जो एक दूसरे को पकड़ने का वो गेम खेल रहे हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। और वो सोचने लगी कि अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अचानक एक दिन क्या होता है, उसकी माँ जो है बीमार पड़ जाती है। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और वो और उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल चली जाती है। वो मतलब ग्रैंड मदर और उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल चली जाती है।
द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस। एलिस जो है कुक का नाम है, जो कुक है रसोईया जो उसके घर में, उसका नाम एलिस है। अब माँ जो है अपने माँ और उसका ग्रैंड मदर चली गई हॉस्पिटल। बेचारी वो छोटी बच्ची घर में अकेली है, उसके साथ केवल उसका कुक है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक था, दिन में तो बहुत आराम से वो दिन बिता दी। लेकिन रात हुआ, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसकी कुक जो है उसको बेड में सुलाने जा रही थी तो वो अचानक से डर गई। व्हाट आई विल डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर शी आस्क्ड। और वो एलिस से पूछी कि अगर मुझे नाइटमेयर आएगा, नाइटमेयर मतलब होता है एक बुरा सपना, डरावना सपना, डरावना सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी, वो पूछी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे हमेशा जो है बुरे सपने आते हैं और ग्रैंड मदर जो है मुझे अपने बेड पे ले जाती है, लेकिन ग्रैंड मदर तो अभी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। अब बोलती है मैं जो अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, ये जो है काफ़ी डरावना होता है। विस्परी मतलब होता है मान लीजिए आप रात में सोए हुए हैं और अजीब तरह की कुछ आवाज़ें आ रही है, ऐसा आपको महसूस होता है, वैसा बोलना चाह रही हूँ। वो सपने में भी हो सकता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। अब एलिस जो है वो सुनी नहीं, वो बोलेगी तुम जाके सो जाओ, और उसके सॉक्स जो है खोल देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। पा मतलब फादर, उसके फादर भी घर में है लेकिन वो अकेले रूम में अपना रहती है, तो वो बोलेगी तुम चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे फादर जो उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। और जो है वो एक बुरा सपना देखती है, ठीक है। उस बुरे सपने में काफ़ी भयानक सपना है। क्या देखती है, द बूचर। बूचर मतलब होता है कसाई, जो मीट वगैरह बेचता है, ठीक है। द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। ड्रेडफुल मतलब डरावना। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और एक सपना वो देखती है, काफ़ी डरावना सपना। उस सपना में क्या देखती है, कसाई जो है अपने हाथ में एक चाकू और रस्सी लेकर उसके सामने आता जाता है, और सामने आता है और सामने आता है। वो मुस्कुराता है, काफ़ी भयानक उसकी स्माइल है, और वो मूव नहीं कर पाती है, हिल नहीं पाती है, एक जगह खड़ी रह जाती है, चिल्लाती है ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। और वो इस तरह चिल्लाते चिल्लाते जो उठ जाती, काँपते हुए उठती है, तो देखती है उसके पापा जो है, उसके फादर उसके साइड में बेड में सोए हुए हैं, और उनके हाथ में जो है कैंडल है, मतलब सोए हुए नहीं, उनके बेड के बगल में है और हाथ में कैंडल लिए हुए हैं। वॉज द मैटर ही सैड। और उसके पापा बोलते हैं क्या बात है, क्या बात है। ओह अ बूचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। और वो सपने में जो है चिल्लाती उठती है, बूचर है, एक चाकू है, मुझे अपनी ग्रैनी के पास जाना है, अपने ग्रैंड मदर के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। और वो जो है कैंडल को बुझा देते हैं और अपने बेटी को जो है अपने गले से लगा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। और बेडरूम के पैसेज की तरफ ले जाते हुए जो है कि न्यूज़पेपर पड़ा रहता है बेड पर। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और बेड से न्यूज़पेपर हटाते हैं, और टक्ड अप मतलब होता है कवर्ड अप नाइसली इन बेड, बेड में काफ़ी अच्छी तरह से उसको ढक देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में सो जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। और उसको अभी भी जो है उस बूचर का स्माइल दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। और वो जो है क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना या उससे चिपक जाना। और वो जो है काफ़ी डर के जो है अपने फादर के गले में चिपक जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। स्नगल्ड मतलब होता है जैसे कि काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेना, ठीक है, गले लगा लेना। और जो है काफ़ी डरी हुई बच्ची है, वो भी जो है गले लगा लेती है, और जो है उसके फादर भी उसको जो है उसको जो है अपने गले में जो है लगा लेते हैं, और काफ़ी उसको जो है महसूस कराते हैं कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल
Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. Snuggle का मतलब यहाँ दिया हुआ है moved into a warm, comfortable position close to another person. जैसे बच्चा अपने मम्मी या पापा के गले में लगते हैं तो काफ़ी उसको सेफ महसूस होता है, उसी को कहा गया है स्नगल, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, सी ले स्टिल हियर रब योर फीट, अपने फीट को रब करो, रगड़ो, अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। वो बोले कि अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ो, जिससे तुम्हें जो है थोड़ी सी ठंडी महसूस होगी, मतलब गर्मी महसूस होगी, सॉरी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब जो है उसकी थकान थोड़ी सी दूर होने लगी और जो वो अपनी बच्ची के सामने सो गए और एक फ़नी सी फीलिंग जो है उसके उसमें आने लगी। पुअर फादर, बेचारे फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब उसके दिमाग में जब उसको एहसास हुआ, डर उसके अंदर से निकल गया, तब कुछ मजाकिया विचार उसके दिमाग में चलने लगा। मतलब वो बेचारे फादर उतने बड़े तो नहीं हैं, कोई नहीं है इनको देखभाल करने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो जो है ग्रैंड मदर से काफ़ी हार्ड थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये अच्छी हार्डनेस है, अच्छी स्ट्रिक्टनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और हर दिन वो काम करते हैं और थक जाते हैं और एक मैकडोनल्ड बनने की कोशिश करते हैं या बनते हैं। मैकडोनल्ड मतलब वो पड़ोसी की बात वो कर रही है। She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. और वो जो है उसकी ब्यूटीफुल राइटिंग्स को, जो स्पीच था वो फाड़ दी। She stirred suddenly, वो stirred मतलब होता है मूव करना, तो अचानक वो मूव करती है। साइड मतलब गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेती है। What's the matter? asked her father. Another dream. वो पूछते हैं, फादर से पूछते क्या हुआ, लगता है कोई दूसरा सपना तुम देख रही हो। Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. वो बोलती है कि मेरा जो सर है आपके हार्ट के सामने है और मैं सुन पा रही हूँ। What a big heart you have got, father dear. और उसको एहसास होता है कि मेरे फादर भी बहुत अच्छे हैं, और बोलती है कितना अच्छा आपका दिल है मेरे प्यारे पापा। तो इस तरह से स्टोरी ये समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।